इस बिल से और आपको क्या क्या नुकसान है? हमको यही नुकसान है कि ई रोड पे जितना वक्त खराब हो रहा है, वक्त जो खराब हो रहा है, वक्त खराब करने का एक ही मकसद है कि जो चल रहा है चलने दो। जो बच्चा पढ़ हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे, अपना हक अपने ले लेंगे। जो पढ़ लिख लेंगे अपना हक जहाँ जिसको जहाँ है, अब गलत लिहाजा हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो जो जैसे था आपके हिसाब से वैसे रहने देना। जो वक्त बिल में तरमीम की गई है उस चीज को हम कबूल नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम तन के गोरे अंग्रेजों से लड़े थे और उसको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था, मन के काले अंग्रेजों से लड़ेंगे और उसको भी हम इस बिल को वापस लेने पर मजबूर है। इस बिल के बारे में देखिए, ये बिल जो लाया गया ये मुस्लिम विरोधी बिल है, ठीक है। इस बिल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है। मुसलमान हाल में आपस लें, अगर आपस नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कि ये जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। अभी हम शंकरपुर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ जो लोग हैं ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सरकार ने एक वक्फ बिल लाया है और वक्फ बिल के विरोध में ये है। सरकार कहती है कि आम मुसलमानों के लिए हमने ये बिल लाया है जिससे बड़े बड़े लैंड माफिया थे उनको फायदा पहुंच रहा था। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, जमीनी स्तर पर लोग क्या सोचते हैं, आइए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अहमद अली तमन्ने। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस लिए? ये अभी जो सरकार ने पार्लियामेंट से पास कराया वक्फ बिल, उसके विरोध में जो बिल पास होने से पूर्व भी तमाम माइनॉरिटी के लोग, तमाम विपक्ष के लोग, ये सरकार जो वोट की राजनीति करती है इसके विरोध में इन लोगों ने जो है सो आवाज उठाया और इस बिल का जो है सो जो संशोधन कर रही है उसका विरोध किया गया। इस बिल से दिक्कत क्या है? ये जमीन जो है वक्फ का मतलब है कि दान। ये माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी अपनी जमीन उस समय में दान में दिया और उस समय वक्फ किया इसलिए कि ये जमीन रहेगी तो इससे मस्जिद चलेगा, इस जमीन से जो आमदनी होगी उससे मदरसा चलेगा। वो माइनॉरिटी की जमीन थी, अल्पसंख्यक समुदाय की जमीन थी। उन्होंने अपने लोगों के बीच में इस चीज के लिए, अपने धार्मिक काम के लिए उन्होंने जो वक्फ किया था और ये उसके अधीन थी आज तक। आज देश को आजाद हुए 75-80 साल हो चुके हैं, आपको पता है आज तक किसी ने इस पर कोई उंगली नहीं उठाया। एक संविधान, देश एक संविधान से चलता है और यह संविधान जो है उस संविधान में सबका अधिकार बांटा हुआ है, जिसमें जो मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक समुदाय का, जिसके तहत वक्फ बोर्ड आता था, उस पर भी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आप कानून ला रहे हैं, इसीलिए आप ला रहे हैं कि आपका वहाँ संख्या बल है। अब संख्या बल हमारे पास एमपी जुट गया है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को जो है वहां पर संशोधन कर दें। संशोधन का मतलब है कि तमाम विपक्ष को लेके, तमाम लोगों को लेके, जिसके लिए आप कर रहे हैं। आप एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं फिर अल्पसंख्यक क्यों आपसे नाराज है, क्यों अल्पसंख्यक इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है? तो देश के गृह मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड था ये आम जनों के फायदे के लिए था ही नहीं, ये तो सिर्फ जो बड़े बड़े लोग थे, जो ओहदे पे बैठे थे, जो उनके चेयरमैन रेंज के आदमी थे, उनके फायदे के लिए था। तो फिर ये आम मुसलमान परेशान क्यों? इसीलिए ना कह रहे हैं कि अगर हमारे फायदा के लिए नहीं रहता तो हम परेशान क्यों होते। हम तो इसलिए परेशान है कि हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, हमारी जो जमीन है जिसको हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया था, उस जमीन पर जो मेरा जो अधिकार होना चाहिए था, उस अधिकार में हस्तक्षेप करके ये अपने अधीन लेना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्फ की कितनी जमीन रेलवे के पास है, कितनी जमीन और भी अदर लोग के कब्जे में है, वो सब चीज है। उसके बावजूद अल्पसंख्यकों ने उस चीज को भी नजरअंदाज किया कि ठीक है, कौन कहाँ क्या है। तो यही तो सर सरकार कह रही है कि वक्फ अपनी मनमानी कर रहा था, इसीलिए तो हमको ये करना पड़ा। उनका कहना है कि वक्फ कह रहा था, अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनते हैं, उन्होंने भी इसी देश के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अभी जो है सो महाकुंभ में वक्फ कह रहा था कि मेरा ही है सब। मेरा कहना है, आदित्य जिनका नाम आप लिए हैं, जिस मुख्यमंत्री के बारे में पूरा देश उनकी छवि को जानता है। बिल्कुल। बड़ा अफसोस होता है कि हम अपने घर पर पूजा करें, पाठ करें, नमाज पढ़ें, उस पर उनका हस्तक्षेप होता है। इससे आप क्या, उनकी मानसिकता को आप क्या देखना चाह रहे हैं? तो आपको क्या लगता है सर, बीजेपी जब से आई है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जी रही है? बस ये चीज जब आप जान रहे हैं कि हम इस चीज को जो है सो वक्फ के सवाल को लेके विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, पार्लियामेंट के चुनाव में जाएंगे, लोगों को जो है सो धर्म तो हफीम होता है। चलिए सर, बीजेपी तो बीजेपी रही, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू की सरकार है,
जेडीयू और एनडीए मिलकर चल रही है सरकार। नीतीश कुमार के भी तो वोटर हैं आप लोग। फिर सबसे पहले वक्फ बिल के बाद बिहार में ही चुनाव है, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा आप जरा बता दीजिए। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में इसका असर पड़ेगा। नीतीश जी के बारे में जो लोगों की सोच थी उसमें बदलाव आया है। मजबूरी हो उनके साथ या जिस वजह से हो या पुनः उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच दी गई तो हो। सर नीतीश कुमार को तो उसके खिलाफ जाना चाहिए था ना। अगर बिल इतना ही गलत था तो नीतीश बाबू को भी उनके खिलाफ जाना चाहिए था। क्या ऐसी मजबूरी है? आप देख रहे हैं पूरे देश में जो भी विपक्ष है सब के बारे में उनके पास एक दो ऐसा हथियार है, वो ईडी का हो कि सीबीआई का हो, जिसके तहत लोगों को इतना भयभीत किए रहते हैं कि हिल डोल करोगे तो तुमको, उसके पास सत्ता है, उसके तो पास आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को डरा के रखे हुए हैं बीजेपी वाले? निश्चित तौर पर अपने सभी सहयोगी दल को डरा के रखे हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री आ गए निश्चित समर्थन तौर में। पर जो सो उसको डरा के रखे हुए हैं, मजबूर करके रखे हुए हैं, जिसके कारण आज जो सो उनको मजबूर। चलिए सर, नुकसान बता दीजिए। ये आम जनता है, 5 नुकसान बता दीजिए इस बिल के आने से क्या क्या नुकसान होगा, ताकि आपकी बातें जहां जहां पहुंचे वो लोग भी समझे जो बिल से नुकसान है या फायदा है। इससे नुकसान ये है कि ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति का जिस पर अधिकार होना चाहिए उसका अधिकार जबरदस्ती छीन रहे हैं। इसका अधिकार आप प्रशासनिक पदाधिकारी को दे रहे हैं। उसका जो खाका तैयार अभी जो गरीबों वहां से तय होगा किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, कौन इस्तेमाल करे नहीं करे, ये जो कमियां है, ये अधिकार हमारा है, प्रॉपर्टी मेरी है, तय करना हमको है, आप जो सो अपने हाथ में लेके जो सो। तो ये है कि इनके अधिकार, मौलिक अधिकार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। एक लाइन है उसमें बहुत सामान लगा जाता है। सरकार कह रही है कि हम जो है सो जो लैंड माफिया थे जो वक्फ के जमीन पे कब्जा कर रखे थे, जहां 200 करोड़ का बेनिफिट होना था, जहां 2000 करोड़ का बेनिफिट होना था, वहां 200 करोड़ का बेनिफिट हो रहा था। इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐसे बनाए हैं। लेकिन ये थे हमारे साथ। सर अपना परिचय दे दीजिएगा। तमन्ने यहाँ के पूर्व मुखिया हुए, यहाँ के पूर्व मुखिया थे अहमद अली तमन्ने जी। इनके बाद और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी नौजवान हैं, हाथ में लिए हुए हैं। ये भी रिजेक्ट करना चाहते हैं बिल को। क्यों चाहते हैं? वक्फ बिल काला कानून है, इसको सरकार वापस ले, नहीं तो बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर सदन में नहीं, सड़क पर हम लोग उतरेंगे और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। तो सदन में तो हो गया, लोकसभा में भी हो गया, राज्यसभा में भी हो गया, तो आप लोग अब आंदोलन कीजिएगा। सड़क बाकी है, सड़क पर आंदोलन करेंगे। मतलब संविधान में भरोसा रख के आंदोलन होगा। हाँ बिल्कुल भरोसा है। और सरकार से मांग रहेगी कि इस बिल को किसी तरह निष्कासित खत्म किया जाए। वो आपका हसनैन, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है हम आम लोगों के लिए ही तो लाए हैं। आम लोगों के लिए लाए हैं। घर आपका है, गर्जन आप बनिएगा, गर्जन आप बनिएगा, हम बनेंगे। तो वक्फ में अपना अपना संपत्ति था। अरे कोई तो किया ही होगा ना। हाँ। थोड़ी है कि को सरकार दे दिया लाके। तो सरकार छीन रही है। सरकार खुश करने के काम कर रही है। सरकार का काम क्या है कि आपको कैसे खुश करना है, हमको कैसे खुश करना है। उस खुश करने का काम है, वो कानूनी बना, वो लागू भी नहीं होगा जल्दी। कब लागू होगा कोई ठीक नहीं है। मैं कि खुश करना सरकार का कहना है, सरकार कहती है कि हमने तो इसलिए लाया ना कि जहां 2000 करोड़ का फायदा होना चाहिए वहां 200 करोड़ का हो रहा है। जब लैंड माफिया क्या किए, औने पौने रेट में अपने अपने रिश्तेदार को, अपने अपने जो जानने वाले हैं उनको दे देते हैं। तो इस पे निरंकुश के लिए ना सरकार लाई है कानून। सरकार खाली एक काम कर दे, कानून ला के ना खाली एक काम कर रही है। बच्चा देख रहे हैं, बच्चा पढ़ लेगा ना तो अपना हक अपने ले लेगा। समझ रहे हैं? ये पढ़ने का, इसको पढ़ने का जो है स्कूल में अच्छा इंतजाम कराया, अपना हक अपने ले लेगा। सरकार को कोई जरूरत नहीं है। तो स्कूल है आपके क्षेत्र में? स्कूल का सरकार का कोई उसमें है ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट में पढ़ाई होता था, वहाँ भी अब होता है कि नहीं कोई ठीक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में एक पढ़ाई थी अच्छी, जो पूरी दुनिया में नाम था उसका, बाकी कहीं ना था। तो आपके हिसाब से ये जो सरकार अभी नीतीश कुमार का, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री और वहाँ मोदी जी हैं, ये जो गठबंधन चल रही है तो इनके फैसले सही नहीं हो रहे हैं इस टाइम? नीतीश का फैसला है ही नहीं इसमें। नीतीश का कुछ फैसला है ही नहीं। नीतीश बेचारा क्या करे वो? अच्छा, नीतीश कुमार समर्थन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? समर्थन दिए हैं कि नहीं दिए? समर्थन दिया है ही है। वो तो पछड़ी है बेचारा, डाल दिया तो बेचारा निकले किधर, इधर घस के तो उधर टायर गिरेगा, उधर घस के तो उधर गिरेगा। तो आप उनको मजबूर मुख्यमंत्री मानते हैं? हाँ, मजबूर मानते बेचारे को। अच्छा, मजबूर है बेचारा, वो क्या करेगा ये बताइए। चलिए, इस बिल से और आपको क्या क्या नुकसान है? हमको यही नुकसान है कि
ये रोड पे जितना वक्त खराब हो रहा है, वक्त जो खराब हो रहा है, वक्त खराब करने का एक ही मकसद है कि जो चल रहा है चलने दो। जो बच्चा पढ़ हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे, अपना हक अपने ले लेंगे। जो पढ़ लिख लेंगे अपना हक जहाँ जिसको जहाँ है, अब गलत होगा यही बच्चा लोग इसका विरोध करेगा। समझ रहे हैं? तो पढ़ने वाले तो पढ़ते ही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो हर औहदे पर पड़े हुए हैं। क्या आप बताइए, आप नौजवान हैं, क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? देखिए, ये बिल जो लाया गया ये मुस्लिम विरोधी बिल है, ठीक है। इस बिल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, मुसलमान एक चेहरा बनाया गया है इसको। इसके बाद दलित है, अति पिछड़ा है, यादव है, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं सबको टारगेट किया जाएगा, सबकी मंदिर छीनी जाएगी, तमाम की इबादतगाहें छीनी जाएगी। मुसलमानों पे इससे पहले भी अत्याचार हुआ, आपने देखा, कोई सरकार आई तो बाबरी मस्जिद में ताला लगाई, कोई आई तो मस्जिद में मंदिर रखवाई, कोई आया ताला खुलवाया। इसके तहत मंदिर के हक में बाबरी मस्जिद का फैसला कर दिया गया। ऐसा ही जो ये बिल लाया गया है, इससे हमारी जो मस्जिद की जमीनें हैं, मदरसा की जमीनें हैं, इबादत गाहें हैं, खा वो मुसलमान की जितनी भी वक्फ की जमीन है, तमाम जमीन पर सरकार की गंदी नजर है। इस चीज से क्या करेगा, जो खाली जमीन है वक्फ की उस पर कब्जा करेगा। उसके बाद जो मस्जिद है, जो मदरसे हैं, सरकार, अच्छा एक मिनट रोकना चाहूंगा। सरकार तो लोकसभा में खड़े होकर कह रही है ना कि हमारा इससे तो कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो करप्शन कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको बिल लाना था तो आप अगर बिल लाते, अगर आप कहते कि हम मुस्लिम के हक की बात करते हैं, अति पिछड़े के हक की बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हो उसको, जकिया जाफरी इंसाफ मांगते चली गई, दुनिया से इंसाफ नहीं दिए। तो अच्छा, एक चीज आपको मजेदार दिखा देते हैं। आपने देखा है, सरकार कह रही है, टीवी पे भी चला रहे हैं कि मुसलमान इससे बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो अभी तो जमीनी हकीकत पे वो देखिए, वो जो लोग खुश हैं, जो मुसलमान के कौड़े पे पलने वाले, जो सरकार के कौड़े पे पलने वाले, जो उसकी जी हुजूरी करने वाले, वो लोग सड़क पे भीड़ लगा के वाहवाही सरकार की दे रहे हैं। हम लोग इस बिल से खुश नहीं है, लिहाजा हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो जो जैसे था आपके हिसाब से वैसे रहने देना। जो वक्त बिल में तरमीमी की गई है उस चीज को हम कबूल नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम तन के गोरे अंग्रेजों से लड़े थे और उसको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था, मन के काले अंग्रेजों से लड़ेंगे और उसको भी हम इस बिल को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। और ये लड़ाई सड़क से सदन तक जाएगी और वो वक्त दूर नहीं है कि हम इस वक्त बिल को वापस देखिए, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो ये लड़ाई सड़क से सदन तक ये लोग ले जाएंगे। ये पीछे भी हमारे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नफीजुल। सर, क्या लगता है कि इस बिल को, सरकार को क्या ऐसी आन पड़ी जो इस बिल को लाने की जरूरत पड़ गई? देखिए, हर हाल में ये आपस लें। अगर आपस नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कि ये जो है, हम सरकार को क्या ऐसी आन पड़ी कि मतलब वो कह रही है जो हित में है और यहाँ हित में किसी के है नहीं, तो सरकार को क्या ऐसी आन पड़ी कि ये इसी टाइम, जब बिहार में चुनाव का टाइम है, तब ऐसा हो रहा है और नीतीश कुमार समर्थन में चले गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो चले गए हैं ना, नीतीश कुमार को तो हम लोग, जब से अकल हुआ, हम लोग का वोट हुआ है, जब से हम नीतीश कुमार को, लालू जी को वोट करते थे अभी तक। और अभी जो वो किए हैं, क्या मजबूरी है नहीं है, सो तो वही जाने जो हम लोग के साथ ऐसा। तो आप लोगों के हिसाब से मजबूर मुख्यमंत्री है बिहार के? मजबूर है। चलिए, ये थे हमारे साथ, ये शंकरपुर पंचायत में है और मैं चाहूंगा कि आप एक बार दिखा दें इन लोगों को भी, जो ये लोग हैं। और सरकार को चाहिए